नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लिनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, सीरम आयरन एंड ट्रांसफरिन सैचुरेशन। जब भी आप आयरन स्टडी करवाते हैं, यदि किसी पेशेंट की हम आयरन स्टडी करवाते हैं, तो आयरन स्टडी में तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। एक होता है आपका आयरन, सीरम आयरन, टोटल सीरम आयरन कितना होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, एंड ट्रांसफरिंग सैचुरेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हैं वो आयरन स्टडी के अंतर्गत आते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली पेशेंट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपको पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, वो होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। तो आपको ये समझना है कि हमारी बॉडी में जो आयरन होता है, हमारी बॉडी में आयरन जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल है, जो हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डेली आयरन आता है अकॉर्डिंग टू डिमांड, जितनी डिमांड होती है उतना आयरन हमारी बॉडी में आता है। और आने के बाद वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, आपके आरबीसी जहां बनती है, मतलब बोन मैरो में पहुंचता है, और वहां जाकर वो यूज़ होता है और हीमोग्लोबिन और आरबीसी बनाता है। ये नॉर्मल सभी को पता है, ठीक है। जो भी डॉक्टर है, मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, उसको ये पता है। लेकिन ये हमको आयरन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसे याद रखना है, आपको बता दें। जब भी हम आयरन लेते हैं, हम खाते हैं, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो आपके डाइट फॉर्म में हो, चाहे एनिमल चाहे प्लांट, कोई भी फॉर्म में जब आयरन लेते हैं तो आयरन हमारी बॉडी में आता है, हमारी आंतों में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ड्यूडेनम पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है। जैसे ही वो ब्लड में पहुँचेगा जैसे ही वो ब्लड में पहुँचेगा, तो ब्लड में पहुँचने के बाद, ब्लड में जैसे ही वो पहुँचेगा, तो वहाँ पर टैक्सी लगी होती हैं, उस ब्लड को होल्ड करके, उस ब्लड को उस आयरन को कहाँ तक, आपके जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि यदि आयरन जो होता है, यदि सिंगल मतलब फ्री आयरन होगा, वो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी टॉक्सिक होता है। हमारी बॉडी में जीन म्यूटेशन कर सकता है, लाइक ऑक्सीडेंट लाइक वर्क करता है, हमारी बॉडी के डीएनए को डैमेज कर सकता है यदि फ्री होता है। तो हमारी बॉडी कभी भी आयरन को फ्री फॉर्म में कभी नहीं रखती, कभी जब भी मतलब फ्री फॉर्म में रखती नहीं, उसको वो अटैच फॉर्म में ही रखती है, कहीं ना कहीं प्रोटीन से अटैच होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही आपकी बॉडी में आयरन अवशोषित होता है, अवशोषित होने के बाद जैसे ही वो ब्लड में आता है, तो ब्लड में जैसे ही आएगा तो फ्री होगा, तो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। लेकिन वो फ्री नहीं होता है, डायरेक्टली जैसे ही वो अंदर आता है, तो वो उसके लिए टैक्सी लगी होती हैं। उन टैक्सी का नाम होता है, या छोटी सी ऑटो लगी होती है, उन ऑटो का नाम होता है ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक इम्पॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, जो हमारी बॉडी में लगातार, हमारी बॉडी में लीवर में बनता, हमारी बॉडी से लीवर में बनने वाला ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल होता है। ये जो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये आयरन को, जो आयरन आपके आंतों से अवशोषित होकर ब्लड में आया है, उस आयरन से जुड़ता है, या उस आयरन को अपने से जोड़ता है, और जोड़ता है। जैसे ही जोड़ेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बाइंड कर लेगा, क्योंकि फ्री आयरन टॉक्सिक है, इसलिए क्या करेगा, वो उसको जोड़ लेगा, और जैसे ही वो जुड़ेगा तो जो टॉक्सिक आयरन था वो नॉन टॉक्सिक आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जोड़कर बाइंड कर कर वो टारगेट ऑर्गन तक, जहाँ उसको चाहिए, खासकर हमको बोन मैरो में चाहिए होता है, वहाँ तक वो पहुँचाता है। तो जो ट्रांसफेरिन है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ही हमारी आंतों से, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होगा और ब्लड में आएगा, और एब्जॉर्ब होने का, ब्लड में आने के बाद जैसे ही ब्लड में आएगा तो वो टैक्सी में बैठेगा, उस टैक्सी का नाम होता है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन जो प्रोटीन होता है, उसमें दो सीट होती है, उसमें दो आयरन के मॉलिक्यूल बैठ सकते हैं। ट्रांसफेरिन में दो सीट होती है, तो एक ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल में दो आयरन के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं, और वो बैठ के या बाइंड होकर, जुड़कर वो कहाँ पहुँचते हैं, आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुँचते हैं, मतलब बोन मैरो तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में जो भी आयरन एब्जॉर्ब होता है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारे ट्रांसफेरिन के द्वारा, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो लीवर से बनता है, उसके द्वारा हमारी बॉडी में
डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचता है जहां आयरन की आवश्यकता होती है। आयरन को हमारी बॉडी में पहुंचाना है, कहीं भी पहुंचाना है, तो वो ट्रांसफेरिन ही पहुंचाता है, क्योंकि ट्रांसफेरिन ही जो होता है ऑटो के रूप में, टैक्सी के रूप में काम करता है, जिसमें आयरन आके बैठता है। एक ट्रांसफेरिन में 2 आयरन के मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये कॉमन एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो ट्रांसफेरिन होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, हमारी बॉडी में कितने भी हों, एक प्रकार से आप याद रखिए, नॉर्मली एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, कितने भी हों, जितने भी हो रहे हैं, वो जो होते हैं, मान लेते हैं कि 100 है, एग्जांपल लेके चलते हैं, 100 ट्रांसफेरिन हमारे ब्लड में है, ठीक है। तो जो 100 ट्रांसफेरिन है, उस 100 के 100 में आपका कभी आयरन नहीं होगा। 100 में से लगभग 33% 33% जो होंगे, वो ट्रांसफेरिन जो होंगे, उसमें आयरन के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। हमेशा आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में जो ट्रांसफेरिन है, वो 33% ही सेचुरेट होते हैं। मतलब 33% ही जो ट्रांसफेरिन है, उसमें आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं। या हम बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में जो आयरन जा रहा है ट्रांसफेरिन के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ 30% ही होता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफेरिन होता है, वो मैक्सिमम 33% सेचुरेट हो सकता है। हम यदि 100 ट्रांसफेरिन की बात करेंगे, तो 100 ट्रांसफेरिन में सिर्फ 33 ट्रांसफेरिन ही आयरन से जुड़े होते हैं, या आयरन को ले जाने के लिए या टैक्सी के रूप में वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि जो ट्रांसफेरिन जो है, जितने भी ट्रांसफेरिन हैं, उसको हम 100% मानते हैं। 100 में से 33% ही नॉर्मली कैसे होते हैं, सेचुरेट मतलब होते हैं जिसमें आयरन होता है। 33% ट्रांसफेरिन में ही आयरन जो होता है पाया जाता है, आयरन उसमें बैठा होता है, आयरन उससे जुड़ा होता है, मतलब आयरन उसमें सेचुरेट होता है नॉर्मली। तो नॉर्मली हम एक ह्यूमन की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो ट्रांसफेरिन जो भी होंगे, जितने भी नंबर में होंगे, जो नॉर्मल काउंट होगा, लेकिन उसमें 33% ही कैसे होते हैं, वो सेचुरेट होते हैं। मतलब 33% ही जो होते हैं, उसमें आयरन जुड़ा होता है। अब जो 33% जो आयरन है, 33% जो ट्रांसफेरिन सेचुरेटेड हैं, या 33% जो आयरन के जो ट्रांसफेरिन में जो आयरन जुड़ा हुआ है, वो कितने ग्राम है? वो एग्जैक्टली होता है 100 माइक्रोग्राम। लगभग आप मान लीजिए, वो होता है नॉर्मल, जो हम बात करेंगे, वो 100 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है? 100 माइक्रोग्राम लगभग होता है। हम बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग कितना होता है? 100 माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। तो 33% होता है ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। जितना वो ट्रांसफेरिन के अंदर जो आपका जो आयरन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, अब वो ब्लड में है, तो सीरम वाला बोलेंगे हम लोग, प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो होगा कितना होगा? 100 माइक्रोग्राम होगा, ठीक है। 100 माइक्रोग्राम होगा, आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो हमको यहाँ 2 वैल्यू मालूम चल गई। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन कितना होता है? नॉर्मली 33% होता है, ठीक है। 33% से कम होगा तो प्रॉब्लम है, 33% से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम है। नॉर्मली 33% होना चाहिए। लेकिन जो लैब में हम एक रेशियो लेके चलते हैं, तो लैब में आप देख पा रहे होंगे 20 से 50%, 20 to 50%, मतलब हमारे ट्रांसफेरिन में आयरन के जो जुड़ने की जो कैपेसिटी है, उसको नॉर्मली बुक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे 33% होती है, लेकिन जो लैब में होती है रेशियो बनाया गया 20 से 50% की हम बात करते हैं। 20% से 50% के बीच में यदि हमको ट्रांसपेरिन का सेचुरेशन मिलता है, दैट मीन्स नॉर्मल। 20 से कम मिलेगा, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर आयरन का जो सेचुरेशन है, मतलब आयरन की कमी हो रही है। हमको क्या बताएगा, वहाँ पर बताएगा कि आयरन की कमी हो रही है, ठीक है। मतलब जो 33% की जो बात कर रहे थे, उससे कम सेचुरेटेड है वो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ मान चल रहे हैं 20 to 50%, ठीक है। 20 to 50% की हम बात कर रहे हैं। ये 20 से 50% के बीच में यदि हमारे ट्रांसफेरिन के अंदर आयरन है, आयरन उसमें सेचुरेशन है, आयरन उसके से बाइंड है, इसका मतलब नॉर्मल है। लेकिन यदि आपके आयरन जो ट्रांसफेरिन है, उसमें जो सेचुरेशन है 20% से कम मिलता है, मतलब आयरन की कमी है। और 50% ज़्यादा मिलता है, मतलब ज़्यादा आयरन है, ठीक है। 50% से ज़्यादा मिलेगा
सैचुरेशन ज़्यादा मिलेगा मतलब आयरन ज़्यादा है, ज़्यादा आयरन जो है ट्रांसपेरेंट से जुड़ा हुआ है, और 20 से कम मिलेगा, 20% से कम मिलेगा तो हम बोलेंगे कि भैया उसकी बॉडी में जो ट्रांसपेरेंट है उसमें आयरन कम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 33% होता है जिसे हम नॉर्मल बुकिश बात कर रहे हैं, उसका मतलब है 100 माइक्रोग्राम पर डीएल जो होता है आयरन होता है। ठीक है, तो यदि आपका जो 100 माइक्रोग्राम है, ठीक है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में आयरन नॉर्मल है। 100 माइक्रोग्राम है इसका मतलब 33% सेचुरेशन है। ठीक है, 33% सेचुरेशन है ट्रांसपेरेंट का, इसका मतलब है 100 माइक्रोग्राम आयरन है। ठीक है, लेकिन लैब की अकॉर्डिंग बात करें 50 से 70, देखो आप देख रहे होंगे वो ऊपर की टाइम, ऊपर की उसमें दिख रहा है आयरन जो है, सीरम आयरन जो दिख रहा है वो 50 टू 170 माइक्रोग्राम पर डीएल आपको दिख रहा है। ठीक, तो 50 से 170 ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि यदि 50 से कम 50 माइक्रोग्राम से कम यदि आपको क्या मिलता है, आयरन मिलता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आयरन की कमी है। और 170 की ओर मिलता है तो आयरन की आपकी बॉडी में आयरन ज़्यादा है, सीरम आयरन ज़्यादा है। तो ये कहाँ से मालूम चल रहा है हमको? ट्रांसफेरिन में जो आयरन है वहाँ से मालूम चल रहा है। ठीक है, तो पहले आपको ट्रांसफेरिन के बारे में मालूम होना चाहिए। ट्रांसफेरिन में आयरन नॉर्मल जुड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली सीरम का आयरन भी नॉर्मल आएगा। ट्रांसफेरिन में आयरन कम जुड़ा होगा तो ऑटोमेटिकली आपके सीरम का जो आयरन वो भी कम आएगा। यदि आपका ये 20 से 50 के बीच में आयरन आ रहा है, 20 से 50 के बीच में ट्रांसफेरिन से आयरन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है बॉडी के अंदर जो सीरम आयरन भी है वो 50 से 170 के बीच में आएगा, नॉर्मल आएगा। ठीक है, यदि आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन में आयरन की जो जुड़ने की जो कैपेसिटी है या जो सेचुरेशन है वो 20 से कम है, इसका मतलब है आपकी बॉडी में टोटल आयरन का जो लेवल भी कम आ जाएगा। ठीक है, यदि आपकी बात करें ट्रांसफेरिन में जो आयरन जुड़ा हुआ है वो 50% से ज़्यादा जुड़ा है, इसका मतलब है कि आयरन जो सीरम में है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, 170 से ज़्यादा होगा, 170 माइक्रोग्राम से ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ट्रांसपेरेंट से जितना आयरन जुड़ेगा उसके अनुसार आपका टोटल बॉडी में आयरन, सीरम आयरन आपका आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये क्या है? आपकी बॉडी में जो ट्रांसफेरिन होता है उसमें आयरन जुड़ता है। ठीक है, आयरन जुड़ता है। यदि हम बात करें कि आपका जो ट्रांसफेरिन है, ठीक है, उसमें हमने बोला, एक पहले से इसको समझते हैं। हमने बोला कि भाई एक जैसे आप लोग पिक्चर मूवी जाते होंगे तो आप लोग ऑनलाइन बुक करते होंगे। ऑनलाइन बुक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स में आप देखते हैं 50 बुक हो गई हैं और 50 अभी खाली हैं। 50 बुक हो गई हैं, 50 अभी खाली हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई अभी 50 की कैपेसिटी बची है, 50 खाली है, मतलब 50 की कैपेसिटी है, 50 लोग वहाँ पर और आ सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं थोड़ी देर बाद और चेक करते हैं तो आपने देखा कि भाई 70 सीट भर गई है, अब सिर्फ 30 की कैपेसिटी खाली है, 30 सीट खाली है, मतलब 30 वहाँ पर अभी लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हम वैसी बात करेंगे, हम मानते हैं कि आयरन की 100 सीट हैं, 100 सीट हैं, आयरन की 100 सीट हैं, वो हमको क्या बताएगी? 100 सीट हैं तो 100 में से हम देखते हैं कि 50 आयरन बाइंड है, 50 जो है मतलब आयरन की बैठने की, आयरन की बाइंड होने की 100 सीट हैं। 100 में से 50 सीट में आयरन बाइंड है और 50 में आयरन बाइंड नहीं है, मतलब 50 सीट खाली है। अभी हमको बता रहा है कि यहाँ पर 50 सीट खाली है, 50 बाइंड है, 50 में आयरन बैठा हुआ है और 50 में आयरन नहीं बैठा हुआ है, 50 सीट खाली है। ये जो खाली सीट हमको बता रहा है, ये हमको बता रहा है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब यदि हम देखते हैं 100 में से 50 में आयरन बैठे हुए हैं और 50 में खाली हैं, तो जो खाली वाला जो चीज़ है वो हमको बताता है कि भैया इसमें अभी 50 और बैठ सकते हैं। तो हमको ये बताता है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अभी कितनी है, 50 है। ठीक है, कुछ देर बाद हम और देखते हैं तो यदि हमको उसमें 50 में से 70 में आयरन बैठे हुए हैं, 30 में आयरन नहीं बैठे हुए हैं, 30 में आयरन खाली है, इसका मतलब है उसमें अभी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कितनी बता रही है, 30 बता रही है। उसमें आप और 30 लोग बैठा सकते हैं, ये आपको बता रही है। ठीक है, इसका मतलब है जब भी हम टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये हमको बताएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कितने आयरन बैठने की कैपेसिटी बची हुई है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमको बताएगा। जब भी हम इस रिपोर्ट को देखेंगे, इस रिपोर्ट को देखेंगे, इससे हमको ये मालूम चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसपेरिन है उसमें
कितना आयरन और आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का नंबर बढ़ के आता है। नंबर बढ़ के आता है तो इसका मतलब बता रहा है कि अंदर स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने आपको 100 वाला एक रेशियो लेके चला है। यदि हमने बोला है कि 100 में 100 जो है उसमें यदि मान लेते हैं 50 में आयरन भरे हैं और 50 खाली हैं, तो हमको बता रहा है कि भाई 50 आयरन और आ सकते हैं। इसका मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वहाँ की 50 है, अभी 50 और भर सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि 100 में से मात्र 10 में आयरन बैठे हुए हैं और 90 सीट खाली हैं, इसका मतलब हमको ये बता रहा है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है अभी क्या है, अभी इसमें 90 की है। 90 आयरन इसमें और बैठ सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का यदि नंबर नंबर ज़्यादा आता है, नंबर ज़्यादा आता है, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है, सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। वही मैंने बोला ना, 100 में सिर्फ 10 सीट भरी हैं और 90 खाली हैं, मतलब अभी अंदर कैपेसिटी है, 90 खाली हैं। वही हमको बताता है कि जब भी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल ज़्यादा आता है आपके काउंट में, इसका लेवल ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये हमको बताता है कि भाई हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में ब्लड में जो आयरन है और अभी अधिक अभी आयरन आके बैठ सकता है। आयरन की कमी है, ये हमको बताता है। कई बार कन्फ्यूजन आता है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का रेशियो या जो उसका लेवल है ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आयरन ज़्यादा है। नहीं भाई, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का यदि टेस्ट में यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हो उसमें टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का नंबर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है अंदर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है। आयरन भर सकते हैं क्योंकि आयरन की सीट अभी बहुत सारी खाली है। और यदि आपकी बॉडी में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का नंबर कम आता है, नॉर्मल मतलब कम आता है, इसका मतलब है अंदर सीट भर चुकी हैं, स्पेस नहीं है, आयरन अंदर है, आयरन की कमी नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 250 से 450 नॉर्मल वैल्यू है। 250 से 450 के बीच में ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी में आयरन प्रॉपरली बैठा हुआ है, अब आयरन प्रॉपरली ट्रांसफेरेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि 450 से ज़्यादा यदि वैल्यू आती है, मान लेते हैं वैल्यू आती है 500, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी की वैल्यू आती है 500, इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि आपकी बॉडी में जो है आयरन जो है वो और चाहिए, क्योंकि स्पेस खाली पड़ा हुआ है। वो स्पेस आपको भरना है, वो स्पेस फिल करना है, मतलब आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमको बताती है अंदर कितना आयरन की कमी है, कितना स्पेस है। स्पेस ज़्यादा होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल ज़्यादा होगा। जितनी स्पेस ज़्यादा होगी, जितना आप आयरन और अंदर ला सकते हैं, मतलब आयरन के लिए जुड़ने के लिए बहुत सारे स्पेस खाली है, सीट्स खाली हैं, इसका मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, नंबर जब बढ़ के आ रहा है। जब भी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपको 450 के ऊपर मिलती है, 500 मिलती है, 600 मिलती है, ये आपको बताती है कि अंदर आप आयरन और चाहिए, आयरन की कमी है, आपको आयरन अंदर देना है। जब भी किसी को एनीमिया होगा तो आपकी बॉडी में टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। यदि आपकी बॉडी के अंदर आयरन नॉर्मल है या आयरन पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल कैसा आ रहा है, कम आएगा, क्योंकि स्पेस है ही नहीं है। ठीक है, स्पेस होगा तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का नंबर बढ़ के आएगा, स्पेस कम होगा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल कम आएगा। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल कम आ रहा है, इसका मतलब अंदर आयरन है, एनीमिया नहीं है, प्रचुर मात्रा में आयरन है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ के आ रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में स्पेस है और अधिक आयरन चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा आपको बताता है ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट में स्पेस होगा, स्पेस खाली होगा, इसका मतलब है वहाँ पर स्पेस खाली है, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ के आएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट कम सेचुरेटेड होगी, उसमें सेचुरेशन कम होगा, उसमें आयरन कम होगा। आयरन कम है मतलब उसमें सीट अभी खाली हैं, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ के आएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे, यदि ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से भरी है
कंप्लीटली सैचुरेटेड है, मतलब स्पेस आयरन के लिए स्पेस नहीं है, इसका मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कैसा होगा, कम आएगा उसका लेवल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सीरम लेवल कम आ रहा है और ट्रांसफेरेंस सैचुरेशन लेवल कम आ रहा है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल ज़्यादा आ रहा है, ये आपको बताएगा एनीमिया, आपको बताएगा आयरन की कमी। जब भी आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो सीरम आयरन कम होगा, ट्रांसफेरिन में सैचुरेशन कम होगा, सैचुरेशन कम होगा मतलब अंदर स्पेस ज़्यादा है, आयरन और आ सकता है, मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ के आएगा। तो रिपोर्ट कैसी आएगी, रिपोर्ट समझना है आपको कि आयरन का सीरम आयरन, टोटल सीरम आयरन कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन कम हो जाएगा, लेकिन आपको टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल बढ़ के मिलेगा। ये तीनों मतलब दोनों वो कम और टोटल TIBC का लेवल बढ़ के मिलेगा। ये बताएगा कि बॉडी में एनीमिया है, ये बताएगा आपकी बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, ये बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन कम है। ठीक है, यदि आपको आयरन जो है वो बढ़ के आता है, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन वो बढ़ के आता है, लेकिन टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी लेवल कम आपको मिलेगा, इसका मतलब बॉडी के अंदर आयरन नॉर्मल है, आयरन की कमी नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको याद रखना है आयरन और ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन हमेशा कम आएंगे तो TIBC ज़्यादा आएगा। ठीक है, आयरन और सैचुरेशन के जो लेवल है वो आपके ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब TIBC आपका कम आएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक दो बार आप इसको रिवाइज करके देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आपके आयरन के लिए एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, क्लिनिकली आता है, कई बार समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है, ट्रांसपेरेंट सैचुरेशन क्या है, आयरन क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से छोटा सा कॉन्सेप्ट है आयरन को लेके जो आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस प्रकार की और वीडियोस देखना चाहते हैं, यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन को, मटर मेडिका को ज्वाइन कर सकते हैं, फिजियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, थर्ड ईयर में आप जाकर गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए 12 टिश्यू रेमेडी या बायोकेमिक मेडिसिन का कोर्स है वो आप कोर्स में जाके जो मेरे एप्लीकेशन में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नमस्कार।